जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते। ये कहावत हमें विनम्रता, सावधानी और आत्मचिंतन का संदेश देती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वयं कमजोरियों से भरा है या जिसकी स्थिति नाजुक है, उसे दूसरों की गलतियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारा शरीर और जीवन भी बहुत नाजुक है। ये केवल हड्डियों और मांस से नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और दुआओं से बना है। जब हम किसी को दिल से दुआ देते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले हमारे अपने मन और शरीर पर पड़ता है। दुआएं एक अदृश्य शक्ति की तरह होती है। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसकी खुशहाली, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हैं, तो हमारे भीतर भी शांति, संतोष और आनंद उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, यदि हम किसी को बद्दुआ देते हैं, ईर्ष्या करते हैं या बुरा सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में ही अशांति, क्रोध और नकारात्मकता जन्म लेती है। यही नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे जीवन रूपी शीशे के घर को कमजोर कर देती है। हर इंसान का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। आज जो व्यक्ति मजबूत दिख रहा है, कल उसे भी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए दूसरों को गिराने या दुख देने के बजाय हमें उन्हें संभालने और उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जब समाज में लोग एक दूसरे के लिए दुआ करने लगते हैं, तो वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन अधिक सुंदर लगता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे शब्द और विचार भी पत्थर या फूल की तरह होते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा और शुभकामनाओं के फूल बांटेंगे, तो वही खुशबू बनकर हमारे पास लौटेगी। लेकिन यदि हम क्रोध और बद्दुआ के पत्थर फेंकेंगे, तो सबसे पहले हमारा अपना घर ही टूटेगा। यही कारण है कि हर परिस्थिति में दुआ देना, क्षमा करना और तो फिंग सब रटना चावकर दिल ही जा है। इसका अवधि तत्नम जाते हैं को अच्छे ना है लतही का देंगे भी इस बेरे थे और इसके बाद देंगे जरा